मोक्ष के लिए प्रवृत्ति होने से कैवल्य मोक्ष को कहते हैं। कैवल्यार्थम मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष का अर्थ है छूटना। क्या अर्थ है? छूटना। किससे छूटना? दुखों से। कितने दुखों से? सारे। सारे दुखों से छूटना, इसको मोक्ष कहते हैं। लोग खामखा डरते हैं मोक्ष शब्द से। ये कोई डरावना शब्द नहीं है, ये तो बढ़िया शब्द है। पर लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए बेचारे डरते हैं कि नहीं नहीं मोक्ष नहीं चाहना, मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष में नहीं जाना है, उससे डरते हैं। क्योंकि ये घर छोड़ना पड़ेगा ना। मोक्ष के लिए घर छोड़ना पड़ेगा, संपत्ति छोड़नी पड़ेगी। अब वो छोड़ना चाहते नहीं, ना घर छोड़ना चाहते, ना संपत्ति, ना परिवार, कुछ नहीं छोड़ना चाहते। फिर ऐसे बैठे बैठे थोड़ी मोक्ष मिलता है। एक विद्वान ने मोक्ष की एक और बढ़िया परिभाषा बताई। वो कहीं ऋषि शास्त्र में तो नहीं मिली, लेकिन परिभाषा बहुत अच्छी है, सही है, ऋषियों के अनुकूल है। उन्होंने कहा मोक्ष का मतलब है जब मोह का क्षय हो जाए। जब मोह का क्षय हो जाए तो समझो बस मोक्ष हो जाएगा। मोह का अर्थ क्या है? अविद्या। और क्षय का मतलब नाश। बात तो सही है, ऋषियों के अनुकूल है, वेदों के अनुकूल है। तो जो बात ऋषियों और वेदों के अनुकूल है वो सही है। तो ये बात भी मुझे अच्छी लगी। मोक्ष का मतलब जब मोह का क्षय हो जाए तब मोक्ष हो जाएगा। और मैं कई बार कहता रहता हूं जब अविद्या का नाश होगा तभी मोक्ष होगा। बिल्कुल ठीक। तो घर में रहकर मोह का क्षय हो जाता है जी? नहीं होता। इसलिए घर बैठे बैठे मोक्ष नहीं मिलता, इसलिए घर छोड़ना पड़ता है। तो लोग इसलिए डरते हैं कि मोक्ष में जाएंगे तो घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ना चाहते नहीं, इसलिए डर लगता है। तो डरने वाला शब्द नहीं है, डराने वाला शब्द नहीं है। यदि आप इसका ठीक ठीक अर्थ समझ लेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। मोक्ष का मतलब है छूटना। मुच्लरी धातु है संस्कृत में, मुच्लरी विमोचने, जिससे ये मोक्ष शब्द बनता है। मुच्लरी, आपको तो बोलना भी कठिन पड़ेगा। कठिन है ना? मुच्लरी। तो इस धातु से ये मोक्ष शब्द बनता है। इसका अर्थ है छूटना। किससे छूटना? सारे दुखों से छूटना। तो क्या सारे दुखों से छूटना नहीं चाहते आप? चाहते हैं तो फिर डरने की क्या बात है? ये तो अच्छी चीज है, मोक्ष तो बढ़िया चीज है। सारे दुख छूट जाएंगे और सुख भी मिलेगा। मोक्ष में सिर्फ दुख ही नहीं छूटता, सुख भी मिलता है, दोनों बातें। और आप दोनों चीजें चाहते हैं, दुख से छूटना भी चाहते हैं, सुख प्राप्त करना भी चाहते हैं। और थोड़ा भी नहीं, 100%, 100%, 100% दुख से छूटना चाहते हैं, 100% सुख प्राप्त करना चाहते हैं। ये दोनों बातें मोक्ष में संभव है, यहां नहीं, संसार में तो नहीं दिखती। तो ऐसा मोक्ष मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो जीवात्मा के बारे में बता रहे हैं। मोक्ष कैवल्यार्थम, मोक्ष के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, प्रवृत्तेश्च, उसकी प्रवृत्ति देखी जाती है। दुख से छूटने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए आत्मा की इच्छा दिखती है। सब आत्माओं की इच्छा है हम दुख से छूट जाएं, सुख को प्राप्त करें, सबकी इच्छा है। और दिन भर मेहनत भी करते हैं, खूब कोशिश करते हैं कि दुख कम होना चाहिए, सुख बढ़ना चाहिए। ऐसा पूरा दिन मेहनत करते हैं। बस एक गलती हो रही है, इसलिए वो रिजल्ट नहीं आ रहा। गलती क्या हो रही है? ये जो 100% सुख ढूंढ रहे हैं, ये है तो ईश्वर के पास, संसार में तो है नहीं। आपको कहीं दिखाई दिया हो तो बताइए कौन सी वस्तु में 100% सुख है? कोई जड़ वस्तु में, सोने चांदी रुपया पैसा मोटर गाड़ी खाना पीना पार्टी डांस संगीत में कहीं 100% सुख हो तो बताइए? कहीं नहीं है। और कोई चेतन प्राणी में 100% सुख हो?
कोई भाई भतीजा, पति पत्नी, मामा चाचा, बुआ मौसी, कोई कुत्ता बिल्ली खरगोश आदि लोग, कई कुत्ते बिल्ली भी पाल लेते हैं ना, कई लोग कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं, खरगोश पाल लेते हैं, तोता पाल लेते हैं, खुशी के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए। तो किसी मनुष्य में या और किसी प्राणी में, चेतन आत्मा में कहीं 100% सुख दिखता हो तो बताइए, दिखता है कहीं? नहीं दिखता। तो सूत्रकार कपिल मुनि जी कह रहे हैं, कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, हम जीवात्माओं की जो प्रवृत्ति देख रहे हैं, जो उनकी हलचल देख रहे हैं, जो उनकी चाल ढाल देख रहे हैं, जो उनकी योजनाएं देख रहे हैं, जो उनकी मेहनत देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं कि वो सुख 100% सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इस पर्पज से सारा दिन मेहनत करते हैं, पर रिजल्ट नहीं आ रहा, 100% सुख मिल नहीं रहा। तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? जैसा चाहते हैं वैसा क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि एक गलती हो रही है। वो क्या गलती है? 100% सुख है तो ईश्वर के पास, और वो ढूंढ रहे हैं संसार में। ये गलती हो रही है। कहां ढूंढ रहे? संसार में। संसार में है नहीं, फिर कैसे मिलेगा? तो वो लगे रहते हैं वर्षों तक, ढूंढते रहते हैं, वर्षों तक नहीं, जन्मों तक, लाखों जन्म तक उस 100% सुख को संसार में ढूंढते हैं। जब वहां है ही नहीं तो कैसे मिलेगा? जब बहुत वर्षों तक, जन्मों तक ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, चारों ओर से खूब दुखों से परेशान हो जाते हैं, फिर वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, विद्वानों के पास जाते हैं, आर्य विद्वानों के पास जाते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, तब उनको समझ में आता है कि जहां हम ढूंढ रहे हैं वहां तो है ही नहीं। हम संसार में ढूंढ रहे हैं, संसार में तो है ही नहीं, वो तो ईश्वर के पास। फिर वो ईश्वर की ओर चलते हैं, वैराग्य समाधि की ओर चलते हैं, तपस्या करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, अपनी मोह माया को छोड़ते हैं। फिर घर छोड़ना पड़ता है, फिर शास्त्रों का अध्ययन करना होता है, जंगलों में तपस्या करनी पड़ती है, गुरुकुलों में, आश्रमों में। वहाँ बढ़िया एकांत स्थान मिलता है, प्राकृतिक वातावरण होता है, मन बुद्धि शांत रहते हैं, वातावरण सात्विक होता है, फिर पढ़ाई में मन लगता है, फिर ध्यान में मन लगता है, तब धीरे धीरे मोह का क्षय होता है, तब अविद्या का नाश होता है, तब जाके मोक्ष होता है। पर फिर भी लोगों की मेहनत, प्रवृत्ति तो इसी पर्पज से दिख रही है कि वो मोक्ष के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि आत्मा नाम की कोई चीज है जो मोक्ष के लिए प्रयास कर रही है। और वो मोक्ष के लिए प्रयास कौन करेगा? जो विचारशील हो, चेतन हो, चिंतन मनन करता हो, देखता हो, सुनता हो, समझता हो, हानि लाभ सुख दुख को, अपमान अपमान को पहचानता हो, वही तो करेगा ना दुख से छूटने की कोशिश। जड़ पदार्थ तो वो तो सोचता ही नहीं, उसमें तो ज्ञान है ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं चलता सुख क्या और दुख क्या। ये शरीर जड़ है या चेतन? तो जो शरीर से क्रियाएं होती दिख रही हैं, पढ़ाई लिखाई, डिग्री प्राप्त करना, नौकरी करना, व्यापार करना, बिजनेस करना, ये जो सारी क्रियाएं दिख रही हैं, ये शरीर की हैं या किसी और की हैं? किसी और की हैं। शरीर तो जड़ है, ये तो जानता ही नहीं सुख क्या होता है और दुख क्या होता है। इस पे चाकू मारो कट जाएगा, पर इसको दर्द दुख फिर भी नहीं होगा। शरीर को कोई अनुभूति नहीं है, वो तो जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थ को अनुभूति नहीं होती, यही तो जड़ का लक्षण है। और चेतन का ये लक्षण है, उसको अनुभूति होती है। वो सुखी भी होता है, दुखी भी होता है, हानि लाभ सुख दुख मान अपमान वो सब चीज जानता है, और वो इसीलिए मेहनत करता है। तो आपको जो शरीर से क्रियाएं होती दिख रही हैं, ये जो सारी भागम भाग दिख रही है, ये आत्मा की है। शरीर तो साधन है, इस भागम भाग को, क्रियाओं को करने का साधन है। ये शरीर चेतन नहीं है, वो जड़ है। इसे ये सारी प्रवृत्ति आत्मा की है, वो आत्मा चेतन है। इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा शरीर से अलग है। जब मृत्यु हो जाती है तब तो शरीर भागम भाग नहीं करता। इससे पता चलता है कि वो भागम भाग इसकी नहीं थी, किसी और की थी। अब वो चला गया शरीर छोड़ के, अब इसने भागना बंद कर दिया, अब लेटा है आराम से। तो इससे आत्मा अलग सिद्ध होता है, शरीर आदि पदार्थों से वो अलग है, वो चेतन है। ठीक है,
आगे चलें।